विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे मेरी ओर से पूरे देश भर और विश्व स्तर के सारे आदिवासी समुदाय, साथ ही अन्य समुदाय, सभी को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, इस विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य ये है, इसकी बार की जो थीम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब एआई के आधार पे जो एआई का युग आ रहा है, तो आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इनकी पूजा पद्धति, आदिवासी समुदाय की हमारी जो रीति रिवाज, परंपरा, इतिहास जो है, उसको कैसे एआई के माध्यम से संरक्षण करें, उसको कैसे आगे डेवलप करें। तो मैं विश्व आदिवासी दिवस पे सारे देशवासियों को मेरी ओर से बधाई देना चाहूंगा। और विडंबना यह है कि सरकारों ने विश्व आदिवासी दिवस पे ध्यान नहीं दिया गया है, न ही कोई कार्यक्रम किया जाता है। सीएम साहब का कार्यक्रम था विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर राज्य स्तरीय, लेकिन दुख की बात यह है कि अचानक कल उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इसी तरह पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार भी उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी और आधे घंटे में उनके ट्विटर से वो पोस्ट हटा ली गई। अब यह समझ में नहीं आता है कि वर्तमान सत्ताधारी और इससे पूर्व कोई भी पार्टी रही हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस जो 1994 में यूएनओ ने घोषित किया, यूएनओ का घोषित करने का उद्देश्य यह था कि पूरे विश्व स्तर पे आदिवासी समुदाय की अपनी कल्चर, अपनी पूजा पद्धति, उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज विलुप्त होती जा रही है। जब उनकी परंपरा, रीति रिवाज विलुप्त हो जाएगी तो स्वाभाविक है आदिवासियों की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान खत्म हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आदिवासी समुदाय का अस्तित्व खतरे में था, ये बापा यूएनओ ने इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस का 1994 में घोषणा की। पूरे देश लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे मनाया जाता था, लेकिन 1994 से लगा के सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, न इसको उजागर किया, न आदिवासी समुदाय को पता चलने दिया। जैसे आदिवासी समुदाय के सामाजिक संगठनों को जानकारी में आया, छोटे छोटे स्तर पे मनाने का प्रयास किया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि एक समय हुआ करता था जब 2016 के अंदर हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए परमिशन लेने जाते थे। सरकार के प्रेशर की वजह से प्रशासन के लोग परमिशन नहीं देते थे, विश्व आदिवासी दिवस मनाने नहीं देते थे। लेकिन आज गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि इस विचारधारा की वजह से, सामाजिक जन जागरण की वजह से आज पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश लेवल पे विश्व आदिवासी दिवस अनेक अनेक जिलों में मनाया जा रहा है। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आदिवासी समुदाय की वास्तविक समस्या क्या है उनको समझो। सरकारें जो पॉलिसी वर्तमान ला रही है, आदिवासी समुदाय के अधिकारों को खत्म कर रही है, जल जंगल जमीन को खत्म कर रही है, उनके कल्चर को खत्म कर रही है। तो सरकारों से अनुरोध है मेरा कि आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक नहीं माने, इनकी पहचान को संरक्षण करने का काम करें, उनके अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम करें। लेकिन आज तक सरकारों ने आदिवासी समुदाय की उपेक्षा की है। लेकिन समुदाय के अंदर और साथ ही आदिवासी समुदाय के नजदीकी रहने वाले अन्य समुदाय के अंदर भी जागरूकता आई है, और सभी एकजुट होकर आदिवासी की पहचान, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और यह अस्तित्व बचाना इसलिए जरूरी है कि देश पे, इस धरती पे आदिवासी समुदाय का अस्तित्व रहेगा तो यह प्रकृति रहेगी, और प्रकृति रहेगी तो प्रकृति पे रहने वाला सभी समुदाय रहेगा, और समुदाय के साथ प्रत्येक जीव जंतु भी जीवित रहेगा। अगर इस प्रकृति को, इस देश को सुरक्षित, व्यवस्थित रखना है तो आदिवासी समुदाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार इस आधुनिकता की आड़ में आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने का काम कर रही है। तो विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से मेरा पुनः पूरे देशवासियों को से अनुरोध है कि इस बार की जो थीम है, इस थीम को समझना है और आने वाले समय में इसको व्यापक स्तर पे मनाना है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर लगना है, संगठित होकर लगना है, और जो जो हमारी कल्चर है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारी जो धार्मिक पहचान है, उनको हमें जीवित रखना है। और देश लेवल पे जो आज वर्तमान में डिवाइड हो गया है, उन सबको एकजुट होके एक मुद्दे पे आगे आने का प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार।